जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त पंजाब के अंदर बाज़ मकामात पर जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है और कई सालों बाद ये सूरत हाल जो है इस वक्त देखी जा रही है। इस वक्त मैं NDM में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो खसूसी तौर पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है जो कि तमाम सूरत हाल की इस वक्त निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त NDM एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इस वाले से उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, इस वक्त पंजाब में जो सूरत हाल है और आने वाले 24 घंटों के अंदर क्या सूरत हाल जो वो बन सकती है? जी, पाकिस्तान के तीनों जो शुमाली जो मशरकी दरिया हैं, चाहे वो चिनाब, रावी और सतलुज, इन तीनों में अभी एक्सेसिवली हाई फ्लडिंग कंटिन्यू है। और कल से 29 अगस्त से एक नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा जो कि शुमाल मशरकी पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया के हिमाचल और उत्तराखंड में अच्छी शिद्दत की बारिश लाएगा, जिसकी वजह से पानी का बहाव में मज़ीद इजाफे की भी तवक्को है। इस वक्त हम खानकी और कादराबाद जो कि दरियाए चिनाब के ऊपर हेडवर्क हैं, इन पे इस वक्त एक एक्सेसिवली हाई फ्लडिंग, कादराबाद तकरीबन 9 लाख क्यूसेक का पानी इस गुजार सकता है, लेकिन इस वक्त 9 लाख क्या बल्कि 10 लाख क्यूसेक का पानी इसमें रवाना है। हमने मुख्तलिफ ब्रीचिंग पॉइंट्स कादराबाद के बाद, क्योंकि 18 हज़ारी में ये जंग में दाखिल होगा, जंग में तकरीबन 8,70,000 तक का रेला गुजर सकता है। चूँकि जो ट्रीमू का मकाम है, इसमें ना सिर्फ दरियाए चिनाब बल्कि रावी का पानी जो इसमें आएगा पंजनत के ऊपर और ट्रीमू के ऊपर, तो 18 हज़ारी जो जंग में रीजन है, हम देख रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ट्रीमू के ऊपर भी एक बड़ा फ़्लो तकरीबन 9 से 10 लाख क्यूसेक का रेला रवाना होगा। इसके लिए जो सबसे रीजन्स हम देख रहे हैं, हाफजाबाद, मंडी बहावुद्दीन और चिनियोट, सरगोदा, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे खुदा न खास्ता ज़्यादा अभी सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। लाहौर के मकाम जो कि रिवर रावी पे शाहदरा में 2 लाख क्यूसेक का रेला रवाना है, ये भी एक एक्सेसिवली हाई फ्लडिंग का सिनेरियो है। ये रीजन इस वक्त सैलाबी सूरत हाल इसमें भी, और आगे आने वाले दिन में बलोकी में भी एक बड़ा सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। गंडा सिंह वाला और कसूर के मकाम पर और साथ सुलेमान की में भी अभी बहाव में इजाफा मुतवक्के है। 2,60,000 से ज़्यादा इस वक्त एक्सेसिवली हाई फ्लडिंग, जिस तरह 2023 में एक फ्लडिंग की सिचुएशन बनी हमारे दरियाए सतलुज में ऐसे है, 2014 में जैसे फ्लडिंग की सिचुएशन बनी दरियाए चिनाब और रावी में ऐसी है। ऐसा ही सैलाब हमने 1988 में भी देखा, 1955 में। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक बड़े सैलाबी सूरत हाल पाकिस्तान के शुमाल मशरकी पंजाब, जो आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब की तरफ होगा। हमारा जो पंजनत का मकाम है, जहाँ पे बहावलपुर का लगता है अहमदपुर ईस्ट, हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में पंजनत पे भी एक बड़ा सैलाबी रेला रवाना होगा, जो आगे जाके गोटकी के मकाम पे गुड्डू पे मिलेगा। गोटकी और कश्मीर सिंध में भी ये रेला रवाना होगा, जिसकी वजह से एक सैलाबी सूरत हाल सिंध में भी बन सकती है। सर अगर बात करें शाहदरा की, तो इस वक्त यहाँ से जो है वो एक ऊंचा रेला जो है वो गुजर रहा है, तो उस रेले की अगर बात करें तो कब तक ये जो है ये गुजरेगा और पानी का बहाव जो है वो कम होगा? जबकि दूसरी जानिब जिस तरह हम बात कर रहे थे, इसके साथ साथ आपने स्पेशली 18 हज़ारी की बात की, तो वहाँ पर सूरत हाल गंभीर हो सकती है। तो ये कब तक मतवक्किया वहाँ पर सूरत हाल गंभीर होना और शाहदरा के मुकाम पर जो है सूरत हाल नॉर्मल होना? शाहदरा में तो अभी फ्लो एक्सपेक्टेड हैं कि ज़्यादा होंगे, क्योंकि जसर से जितना पानी अभी शाहदरा से गुजरेगा, 2,50,000 क्यूसेक का भी ये रेला इधर से गुजर सकता है, जो कि बहुत शिद्दत का सैलाब का भी सूरत हाल लाहौर के सराउंडिंग रीजन्स में बना सकता है। अगले आने वाले 5 दिन जो हैं पाकिस्तान के लिए क्रिटिकली रहेंगे, क्योंकि ये पानी जनूबी पंजाब से होते हुए सिंध में जाएगा। लाहौर में अगले 2 दिन तक ये पानी का बहाव तेज़ रहेगा, लेकिन एक और जो सिस्टम रवाना है, ये पानी के बहाव में तेज़ी भी लाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर मौजूद जो इंडियन डैम्स है, चाहे वो पोंग डैम ब्यास के ऊपर, भाखड़ा डैम जो कि रिवर सतलुज के ऊपर है, या जो रंजीत सागर डैम दरियाए रावी के ऊपर है, ये भर चुके हैं। भरने का मुराद ये है कि अब जितना भी पानी आ रहा है वो पाकिस्तान में दाखिल होगा, जो ना सिर्फ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स को बल्कि पाकिस्तान के शुमाल मशरकी पंजाब, ननकाना साहिब, इसके अलावा कसूर, पाकपतन, विहाड़ी, ओकाड़ा, बहावलपुर, बहावल नगर, अगेन सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहावुद्दीन और नंबर ऑफ़ अदर रीजन्स, फैसलाबाद, तो यानी पंजाब के बहुत से अज़ला इससे मुतासर हो भी चुके हैं और होने वाले भी हैं। आगे मुल्तान में भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल गंभीर होगी, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के मकाम पे भी होने वाली है, और आगे जाके सिंध के भी काफ़ी मकामात पे अगले 5 से 6 दिन सैलाबी रेला रवाना रहेगा। सर इंडिया के मुख्तलिफ डैम्स की जो सूरत हाल जिस तरह आपने बताई कि वो ऑलमोस्ट जो है वो भर चुके हैं, तो आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि बारिशें भी मुतवक्के हैं पाकिस्तान के अंदर भी, मुख्तलिफ अज़ला के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया के अंदर भी दोबारा से बारिशें, जिस तरह गुज़िश्ता दिनों 600 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई, तो सूरत हाल जो है वो फिर और गंभीर हो सकती है। मेरे ख्याल से सूरत हाल, हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस है कि ये फ्लड का सिचुएशन अभी, क्योंकि मानसून एक्टिव है, 10 सितंबर तक यहाँ के ऊपर अपर कैचमेंट एरिया में बारिशें हैं। हम तो अब ये भी देख रहे हैं कि कश्मीर के रीजन में भी बारिशें ज़्यादा होने वाली हैं, यानी आने वाला सिलसिला दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज के साथ साथ अप स्ट्रीम मंगला में, जिसमें हमारे पास नीलम रीजन आता है,
झेलम रीजन भी आता है, और पूंछ और कांचे, ये रीजन की भी हम अभी फ्रेश एडवाइजरी देने वाले हैं कि अप स्ट्रीम मंगला में भी जो है एक सूरत हाल गंभीर हो सकती है। इंडिया की जो तीनों डैम्स भरे हुए हैं, इसके अलावा इनके रन ऑफ द रिवर बहुत से और डैम हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूँ रावी के ऊपर, तो रावी में चमेरा है, थीन है, शाहपुर है, मदीपुर है, ये सारा रीजन का पानी हमारे पास आता है कोट नैना में, कोट नैना से ये फिर नीचे जाता है जसर में, और जसर से रावी साइफन, और रावी साइफन से ये शाहदरा में। यानी आने वाला जितना पानी ऊपर से आएगा पोंग डैम और जो पर्टिकुलरली रंजीत सागर और थीन डैम का, यानी वो सारा पानी पाकिस्तान में भी आएगा। आपको याद हो कि ये 26 अगस्त को जो बारिश हुई है सांबा, कठवा, इसके अलावा जम्मू के रीजन में उधमपुर का जो रीजन है, इस तमाम जो फ्लोज थे जिसमें 600 मिलीमीटर से ज़्यादा उधमपुर में हो गई, जम्मू में 300 मिलीमीटर की बारिश हुई एक दिन के अंदर। कठवा, सांबा, एक, देग, बेग, बसंतर और पीर मंडल के जो डिफरेंट रेंजेस हैं, ये आके चिनाब और रावी को और मुतासर कर सकते हैं। अब स्ट्रीम मराला की बात करूँ अगर दरियाए चिनाब में, तो 2 रिवर्स हैं, जम्मू और तवी रिवर, इनमें भी दरिया का तेज़ बहाव है। जो पीर मंडल की डिफरेंट सैलाबी नाले हैं, उनमें भी बहाव तेज़ होता जा रहा है। और ऊपर रीजन जो जम्मू का है, अभी ये जो रावी जो दरियाए चिनाब है, इस पे भी बड़े रन ऑफ द रिवर डैम्स इंडिया की तरफ से आते हैं, जिसमें हमारे पास जो रिवर्स हैं जम्मू, दोलहस्ती, बगलार, सलार और अखनौर, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा स्पिलवेज और गेट्स ओपन करने की वजह से आने वाले दिनों में सैलाबी सूरत हाल में मज़ीद इजाफा भी मुतवक्के है। बात की जाए सतलज रिवर, तो सतलज रिवर जो है वो दो दरियाओं के पानी को समाता है हरीकी के ऊपर। ये पोंग डैम है, पोंग डैम अपनी मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल पे पहुंच चुका है, और इसके ऊपर धर्मशाला है, सांबा है, हिमाचल प्रदेश है, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे बड़ी शिद्दत से बारिशें अभी होने वाली हैं। और साथ साथ जो हिमालय के ऊपर बर्फ़ है वो तेज़ी से पिघल रही है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से पोंग डैम से अखराज जो है इस वक्त 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा हो चुका है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने, जो इनकी टेक्निकल कमेटी है, और सेंट्रल वाटर इंडियन कमीशन, उन्होंने भाखड़ा डैम के भी फ्लोस में मज़ीद इजाफा कर दिया है। 50 से 40 हज़ार का क्यूसिक होते हुए तमाम डैम का हॉरिजेंटल फ्लो 1.5 लाख बनता है, और इसके ऊपर अगर बारिशें भी कर दो तो 2,60,000 से 2,70,000 हरीकी में जाता है। इनके पंजाब के पटियाला, लुधियाना और डिफरेंट अमृतसर में भी बारिशों का पानी हडियारा ड्रेन से लाहौर की तरफ भी इंटर होता है। लेकिन अगर बात की जाए हरीकी से फ़िरोज़पुर और फिर हमारा तलवार पोस्ट, और तलवार पोस्ट से गंडा सिंह वाला 2,60,000 है, 2,70,000 भी होने वाले की इसमें चांसेस हैं। और आगे आने वाले 5 से 6 दिन ये दरियाए सतलज के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। हमने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को और प्रोविंशियल डिज़ास्टर अथॉरिटीज़ को इंतबाह जारी कर दिया है कि यहाँ पे अपनी रिस्पांस मोबिलाइजेशन रखें, और लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स और अपने रेस्क्यू सर्विसेज और पाकिस्तान आर्मी की भी मदद हमने ली हुई है, ताकि इन रीजन्स की लोगों को जल्द अज जल्द हम सेफ मकामात पे पहुँचा दें। बात की जाए ये रीजन्स, तो इसमें से कसूर अभी आपने देखा होगा डूबा हुआ है, नानकाना साहिब का भी आपने डिफरेंट देख लिए होंगे। इसके अलावा कसूर के साथ विहाड़ी, पाकपतन और बहावल नगर में बहाव तेज़ रहेगा। बात की जाए रिवर रावी की तो रावी के ऊपर एक देख बेग बसंतर वाले जो ये, और गुरदासपुर का पानी भी रावी में इंटर होने की वजह से आने वाले दिनों में तलवार पोस्ट पे, कोट नैना पे, जसर के मकाम पे और शाहदरा में मज़ीद भी पानी का अखराज में ज़्यादा मुतवक्के है। और बलोकी के से आते हुए मैंने जिस तरह बात की, आगे ये पंजनत पे और ट्रीमू पे मिलेगा, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं सेंसिटिव रीजन जो है वो पाकिस्तान का जंग होने वाला है। अब बात की जाए चिनाब रिवर में, तो चिनाब रिवर का भी पानी आगे इंडिया की तरफ से जो आएगा तो वो हमारे इन रिवर सिस्टम्स में ज़्यादा लाएगा। कादराबाद में एसेंशली हाई फ्लडिंग की सिचुएशन है, जो कि आगे जंग में जाकर ट्रीमू पे नुकसान भी दे सकती है। इसके लिए हमने कंट्रोल ब्रीचेस भी की हुई हैं, और इधर की राइट बैंक पे कल एक ब्रीच की थी। लेफ़्ट बैंक के लिए हम तैयार हैं कि खुदा ना खास्ता अगर सूरत-ए-हाल गंभीर होती है तो हाफजाबाद और मंडी बावद्दीन और ये जो रीजन है, इन रीजन को हम बचा सकें। अच्छा सर, कादराबाद का जिस तरह हम कल रात से आलमोस्ट देख रहे हैं कि ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो गुजरा है, तो ये कब तक मुतवक्के अगले, जिस तरह हमने बताया कि ओवरऑल तो पंजाब के लिए 5 दिन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल हैं, तो यहाँ पर सूरत कब तक गंभीर रहेगी कादराबाद की हद तक? कादराबाद में चूँकि खानकी बैराज का पानी अभी कादराबाद में जा रहा है, ऊपर मराला में भी सिचुएशन नॉर्मल की तरफ जा रही है, लेकिन कादराबाद में अगले 2 दिन तक बहाव में इजाफा देखा जाएगा, लेकिन 2 दिन के बाद यही पानी ट्रीमू की तरफ आएगा। लेकिन बात की जाए आगे सिस्टम में, तो सिस्टम अभी एक्टिव होने वाला है 29, 30, 31 और 1 सितंबर में शदीद बारिशें ऊपर अपर कैचमेंट एरिया में भी होंगी, गुजरात सियालकोट में भी होगी, जिसका पानी में अगेन रसूल और कादराबाद में जाएगा। यानी कादराबाद में अभी तो रिट्रीट कर रहा है, कम हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में दोबारा ज़्यादा हो सकता है। अच्छा सर, एक बात यहाँ पे ये भी, जिस तरह शाहदरा का तो ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि अगर वहाँ पे सूरत हाल गंभीर होती है, खुदा ना खास्ता, तो लाहौर को नुकसान हो सकता है, इर्द गिर्द आबादियों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बाकी कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अगर सूरत हाल गंभीर होती है तो ज़्यादा इलाके मुतासिर हो सकते हैं, ज़्यादा जो लोग हैं उनको नुकसान हो सकते हैं?
फैसलाबाद का भी इलाका इस वक्त हम देख रहे हैं कि उसमें भी आने वाले दिनों में शदीद सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। साहिवाल का इलाका, बुरेवाला का, पाकपतन, ये सारा रीजन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कसूर है, क्योंकि कसूर को एक तरफ से रावी ने घेरा हुआ है तो दूसरी तरफ से फ़िरोज़ ये आपके सुतलिज ने भी घेरा हुआ है। सिमिलरली जंग में अगर आपके पास एक तरफ से चनाब है तो दूसरी तरफ से रावी है। ये मंडी बहावुद्दीन हो गया, सिदनई का इलाका, आगे मुल्तान में भी हम सिचुएशन गंभीर देख रहे हैं। सरगोदा रीजन भी के हालात कुछ अच्छे नहीं देख रहे। तो ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पे आने वाले दिनों में हालात ऐसे ही रहेंगे, और आने वाले दिनों में तो सिंध में भी पानी आने वाला है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इस हवाले से बात सुनी और जाना कि अब तक पंजाब के जो दरिया हैं या मुख्तलिफ जो हेड्स हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं उनका यही कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिन भी जो है वो खसूसी तौर पर पंजाब को अगर लेकर बात करें तो पंजाब के हवाले से जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। और जिस तरह आने वाले दिनों में बारिशों का नया सिलसिला भी शुरू हो रहा है तो इसकी वजह से सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है। जी।